उत्तरी इजराइल के कैसरिया में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर 2 फ्लैश बम दागे गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। इजरायली राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की और जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। यह घटना हाल के तनाव का हिस्सा है। न्यूयॉर्क के तट पर एक विमान ने बेलनाकार वस्तु के साथ नजदीकी सामना किया। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक यह उड़ान सुरक्षा का संभावित मुद्दा है। कुल 757 अज्ञात घटनाओं में से 272 नई घटनाएं हाल ही में दर्ज की गई है। उत्तरी इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बगीचे में 2 फ्लैश बम दागे गए। सौभाग्यवश नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं थे। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन बताया है। चीन के जियांगसू प्रांत के वूशी शहर में एक युवक ने चाकू से हमला कर 8 लोगों की जान ले ली और 17 अन्य घायल कर दिए। आरोपी पूर्व छात्र है, जिसने परीक्षा में असफलता के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की। घायलों का इलाज जारी है। स्पेसएक्स के एलन मस्क ने अर्थ टू अर्थ अंतरिक्ष यात्रा योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शक्तिशाली स्टारशिप रॉकेट द्वारा यात्री कुछ ही घंटों में किसी भी गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। सामाजिक मीडिया पर यह योजना तेजी से वायरल हो रही है। ईरान ने अमेरिका को स्पष्ट किया है कि वह पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं रखता। यह बयान 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के संदर्भ में आया है, जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था। ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न्याय की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोहियों के हमले में 7 सैनिकों की मौत हो गई और 18 घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सूडान के गृहयुद्ध से भागकर चाड पहुंची एक महिला ने बताया कि भूख और गरीबी के कारण उसे यौन शोषण का सामना करना पड़ा। कई शरणार्थी महिलाएं मदद के बदले अपने सम्मान को खोने को मजबूर हैं। राहत एजेंसियां शोषण रोकने की कोशिश कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया में 13,000 परमाणु बम हैं, जो मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अमेरिका और रूस के पास 90% परमाणु हथियार हैं। यदि इनमें से 1% भी इस्तेमाल हुए तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लूस्की ने पिछले हफ्ते 2.5 मिलियन नए यूजर्स जोड़कर कुल संख्या 16 मिलियन तक पहुंचा दी है। यह प्लेटफॉर्म एक्स को कड़ी टक्कर दे रहा है, खासकर अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद। इजरायल ने अक्टूबर के अंत में ईरान के सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 100 से अधिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि इस हमले में ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सुविधा को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की है। इनमें कई विवादास्पद चयन शामिल है, जिनमें से कुछ को सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ट्रंप अवकाशकालीन नियुक्तियों का भी उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं।